बार बार चुनाव हो सकते हैं तो एक छोटा सा एग्जाम भारत सरकार या एनटीए क्यों नहीं करवा सकती है? क्यों नहीं करवा सकती है? अभी अगले 6 महीने में हरियाणा का, झारखंड का चुनाव आएगा, चुनाव आराम से करवा लेंगे। ये 24 लाख बच्चों के लिए आप दोबारा एग्जाम नहीं करवा सकते हैं। इस एग्जाम में हर साल ही थोड़ी बहुत धांधली होती है, बट इस साल इन लोगों ने हद पार कर दी। 14 जून को जो रिजल्ट आने वाला था वो 4 जून को आया है, तो और 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, तो जरूर कुछ न कुछ स्कैम किया गया है, इसीलिए जो रिजल्ट। तो ये लोग जो नाइंसाफी किए हैं हमारे साथ, ये लोग जो गलती कर रहे हैं, ये लोग जो स्कैम कर रहे हैं पैसे ले लेके, कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले लोगों को ये लोग जो पेपर बांट दे रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। 1563 बच्चे अगर गलत डॉक्टर बन गए तो पूरे साल में, पूरे उनके लाइफ टाइम में वो 5000 पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। 5000 पेशेंट्स, एक फैमिली में 5 मेंबर होता है, तो आप खुद गिन लीजिए कि कितने लाइव्स हार्म हो रहे हैं। 1563 इंटू 5000 इंटू 5, करीब करोड़ों में लाइव्स हार्म हो रहे हैं। बच्चे वोट बैंक नहीं है, उनको पता कि ये बच्चे सड़क पे नहीं आएंगे, आज आए तो कल नहीं आएंगे, तो इसलिए अपनी मनमर्जी चलाते जा रहे हैं। आप पूरा, हमारे पास पूरा एविडेंस है कि आपने 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क किस बेसिस पे दिया। आपके नोटिफिकेशन में जब मेंशन नहीं था तो आपने कैसे कर दिया, किससे पूछ के किया? कोलकाता हाईकोर्ट ने इसीलिए इस पे स्टे ऑर्डर लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज PIL फाइल हो चुकी है और एनटीए सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए ये डीले कर रहा है ताकि ये बच्चों का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। लेकिन पैसों से सीट खरीदी जा सकती है, पैसों से फ्यूचर बनाया जा सकता है और पैसों से ही इंडिया में हर कुछ होगा। नीट करके उसे जस्टिफाई करें और हम लोग का जो फ्यूचर है वो उसे सिक्योर करें। मिल रहा है सबको, तो ऐसी बात नहीं है कि पेपर इतना इजी हो गया अचानक से, या बच्चे इतने जीनियस हो गए एक साल में कि 650 कट ऑफ चला गया और 67 स्टूडेंट है, 720 में 720 स्कोर कर दिया। उसको फिर से अपलोड करे पेपर कि या फिर ग्रेड मार्क्स कैसे दिया है, कितना परसेंट किसको क्या करके दिया है। ये कोई बात नहीं हुआ कि सीसीटीवी में देखा है, और सीसीटीवी में देखा भी है तो ये 15-20 दिन में कैसे वो इतना सीसीटीवी देख लिया है। लेकिन वो लोग अपना टीचर को, अपना और भी हायर भाई लोग को वो लोग बता रहे कि ये तो गलत है, मेरे साथ गलत हुआ ये वो, लेकिन एनटीए मानने तैयारी नहीं। एनटीए बोल रहा है कुछ स्कैम नहीं हुआ है। और काफी बड़े लेवल पे टेलीग्राम पे भी ये पेपर सर्कुलेट हुआ, बच्चों ने इस पेपर को खरीदा है और इसी वजह से लास्ट ईयर 2 बच्चों का 720 था, इस बार 68 बच्चों का 720 है। तो बहुत एनटीए ये चोरी आज से नहीं कर रहा है, ये चोरी ये बहुत दिनों से कर रहा है। इस बार देश के भविष्य के साथ हो रहा है खेल, पैसों की दम पर चलने लगा है शिक्षा। घूस के जरिए पेपर लीक का बना रिवाज जब से देश में बना एनडीए की सरकार। जी हाँ, शिक्षा के नाम पर कुछ ऐसा ही सुनने को मिल रहा है इन दिनों। दरअसल नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हुई है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट को फुल मार्क्स आए हैं। इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर निकलना भी नीट को शक के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया और सड़कों पर लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज यानी 10 जून को कोलकाता के गांधी मूर्ति के पास से स्टूडेंट के साथ टीचर भी प्रोटेस्ट करते हुए दिखे। इस प्रोटेस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि नीट में अनियमित की जांच करनी चाहिए और साथ ही फिर से एग्जाम लेने की मांग की। अब इस मुद्दे ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है और कई दलों ने मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्र परीक्षा की प्रामाणिकता पर चिंता भी जताई है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी मेडिकल प्रदेश विवाद को लेकर 9 जून को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और कहा कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं ने उनके नए कार्यकाल की शपथ लेने से पहले ही 24 लाख से अधिक छात्रों को परेशान कर दिया है। तो वहीं एनडीए के खिलाफ कुछ स्टूडेंट बयान देते हुए भी दिखे। इससे सीधा मांग एनटीए से यही है कि रीनीट करवाया जाए, पेपर लीक जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करे, पेपर लीक जो हुआ है वो उसको एक्सेप्ट करे और इतने जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं पूरे इंडिया में उसको रोका जाए। और इसका एक ही ऑप्शन है रीनीट। इसमें जो बड़े लोगों को पैसे लेकर सीट दिया गया है, इसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करे एनटीए और रीनीट करवाए, बस हमारी यही मांग है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि
24 लाख स्टूडेंट्स का फिर से इम्तिहान लेना पॉसिबल? अरे जब देश में बार बार चुनाव हो सकते हैं तो एक छोटा सा एग्जाम भारत सरकार या एनटीए क्यों नहीं करवा सकती है? क्यों नहीं करवा सकती है? अभी अगले 6 महीने में हरियाणा का, झारखंड का चुनाव आएगा, चुनाव आराम से करवा लेंगे। ये 24 लाख बच्चों के लिए आप दोबारा एग्जाम नहीं करवा सकते हैं। ये एग्जाम इसलिए नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि इनकी पूरी देश में बदनामी होगी। बच्चे वोट बैंक नहीं है, उनको पता कि ये बच्चे सड़क पे नहीं आएंगे, आज आए तो कल नहीं आएंगे, तो इसलिए अपनी मनमर्जी चलाते जा रहे हैं। आप पूरा, हमारे पास पूरा एविडेंस है कि आपने 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क किस बेसिस पे दिया। आपके नोटिफिकेशन में जब मेंशन नहीं था तो आपने कैसे कर दिया, किससे पूछ के किया? कोलकाता हाईकोर्ट ने इसीलिए इस पे स्टे ऑर्डर लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल फाइल हो चुकी है और एनटीए सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए ये डीले कर रहा है ताकि ये बच्चों का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि मैं इस गुस्से को शांत नहीं होने दूंगा और एनटीए को इन बच्चों के लिए रीनीट करवाना पड़ेगा। लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नीट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जो एक एंट्रेंस एग्जाम है मेडिकल कॉलेजेस में एंटर करने के लिए। इस एग्जाम में हर साल ही थोड़ी बहुत धांधली होती है, बट इस साल इन लोगों ने हद पार कर दी। 14 जून को जो रिजल्ट आने वाला था वो 4 जून को आया है, तो और 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, तो जरूर कुछ न कुछ स्कैम किया गया है। इसीलिए जो रिजल्ट 14 को आने वाला था वो 10 दिन पहले बिना बताए 4 जून को अचानक दे दिया गया। उसके बाद हमने जब रिजल्ट्स आए, जब हमारे पास पीडीएफ आया टॉप 100 स्टूडेंट्स का, तो हमने देखा 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। उनमें से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा के एक सेंटर से 8 स्टूडेंट टॉप किए हैं, विच इज इम्पॉसिबल, टेक्निकली मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। और 2 स्टूडेंट्स जिनका रैंक 68 और 69 है, एक को 719 और एक को 718 मार्क्स मिले हैं, विच इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल टू गेट। तो एनटीए ने ये कहा है, कट ऑफ भी कुछ होता है शायद नीट के। हाँ, तो कट ऑफ एवरी ईयर हम लोग का 20 मार्क्स से आगे जाता है, बट इस ईयर कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली 40 to 50 मार्क्स हाई गया है, विच इज वेरी अनफेयर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है जिसके पास हमारे प्रूफ भी है। बिहार में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है और उसकी एफआईआर तक है बिहार पुलिस के पास, बट एनटीए ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस जस्टिस के लिए आज हम यहाँ आए हैं और हम अपना जस्टिस लेकर रहेंगे। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जो एनटीए ने कोई ब्लंडर किया है। आज तक 2015 से आज तक एनटीए ने जितने भी पेपर कंडक्ट किए थे सबके लिए 1 महीने का रजिस्ट्रेशन विंडो का पोर्टल खोला जाता था। इस बार 1 महीने का रजिस्ट्रेशन विंडो का पोर्टल खुला, उस पर 15 दिन का एक्सटेंशन लगा, फिर अचानक से रजिस्ट्रेशन बंद होने के 1 महीने बाद 2 दिन के लिए और पोर्टल खुला इस हेडिंग से कि इट इज़ ओपन इन द रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टेक होल्डर्स। इस दौरान बहुत बच्चों ने एप्लीकेशन नंबर भरा, रजिस्ट्रेशन किया। ऐसा बताया जा रहा है कि इन 2 दिन में जिन्होंने भी भरा था वो सब स्कैम रिलेटेड बच्चे हैं, उन्होंने पैसे दे के पेपर लिया था। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एक्सपेक्टेड डे जो रिजल्ट का था वो 14 जून को था, लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया गया इलेक्शन डे पे 4 जून को, ताकि कोई रिवोल्ट ना करे, किसी को पता ना चले। तीसरा पॉइंट, हर साल बच्चे एक ट्रेंड से बढ़ते हैं, 3 लाख 2 लाख बच्चे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते हैं, पेपर डिफिकल्टी एक ट्रेंड से बढ़ता घटता है। तो रिजल्ट भी इस बार सब टीचर्स ने एक ट्रेंड से एक्सपेक्ट किया था, पर रिजल्ट बेट्रेंड चला गया। जहां बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे मैक्स टू मैक्स 3000 रैंक का ग्रेस आएगा, इस बार 50,000 रैंक का इन्फ्लेशन आया है और 50 मार्क तक का इन्फ्लेशन आ गया है। 660 रखने वाला बच्चा भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। चौथा पॉइंट, बहुत जगह पेपर लीक का भी केस हुआ है। बिहार में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था, इनफैक्ट सिर्फ बिहार में नहीं और भी जगह पेपर लीक हुआ है। जैसे आप उसका प्रूफ ये है कि हरियाणा में एक सेंटर से 6 टॉपर निकले, कर्नाटका से 2 टॉपर निकले, तमिलनाडु से 2 टॉपर, महाराष्ट्र से एक सेंटर से 2 टॉपर निकले हैं। बाकी 9 टोटल 67 टॉपर्स है, उसमें से 14 का अता पता नहीं है। उसमें से कुछ डेटा एनटीए बोल रहा है कि 5 मार्क बोनस के लिए हुआ है, कुछ बोल रहा है कि ग्रेस मार्क के लिए हुआ है। बाकी जैसा न्यूज़ में आया है 9 आरोपी पेपर लीक पे गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद कल 13 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। छात्रों को सवाई माधोपुर राजस्थान के सेंटर में गलत पेपर दे दिया गया था और उनको ग्रेस भी नहीं दिया गया। एनटीए ये क्लेम करता है कि उनके 4,500 सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा होता है और वो लाइव सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, पर आज तक मेरे सेंटर में खुद सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल नहीं था। तो एनटीए फॉल्स क्लेम्स कर रहा है, फिर आके उसी को कवर अप करना चल रहा है। बालोद में भी छात्रों को गलत पेपर मिला था, रांची में 6 फर्जी पेपर लीक हुए हैं। 35 जो स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स बैठे थे उन्होंने भी वो गिरफ्तार हुए हैं।
बाकी गुजरात में भी ये सब हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। एनटीए बोल रहा है 6 सेंटर में हुआ है, पर ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे सेंटर्स में हुआ है, प्रूफ्स भी मिले हैं। एनटीए बस डिक्लाइन कर रहा है। अब हमें सिर्फ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ही दे पाएगा, क्योंकि इतने बड़े रैंक इन्फ्लेशन से कुछ हम लोग का फ्यूचर, हम लोग का होप्स टूट चुका है। जेई मेंस में भी इस बार स्कैम हुआ था। एक बच्चा सेशन 1 में 0 परसेंटाइल रखा, एक बच्चा सेशन 1 में 30 या 20 परसेंटाइल रखा था, वो सेशन 2 में 100 परसेंटाइल रख दिया। उसने जेई एडवांस तक नहीं दिया और उसके ऊपर एनटीए ने भी कोई कार्रवाई नहीं ली। एलन आकाश जैसे कोचिंग एकदम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये सब में। उसके बाद मांग क्या है? हम स्टूडेंट्स ये मांग रहे हैं कि सबसे पहले रीएवैल्यूएशन और रिजल्ट्स का इस बेसिस के कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस दिया गया है, उन 1563 बच्चों का लिस्ट, स्टेट, नंबर, कितने मार्क्स दिए गए हैं, कितना टाइम, सब हमें रिवील किया जाए, ताकि हम एनालाइज कर पाए कि सिर्फ 6 सेंटर पे नहीं और भी बहुत सारे सेंटर्स पे हुआ है। अगर 1563 बच्चे ऐसा एनटीए क्लेम करता है, हमारा मानना है 1563 बच्चों से बहुत ज़्यादा है। 1563 बच्चे अगर गलत डॉक्टर बन गए तो पूरे साल में, पूरे उनके लाइफ टाइम में वो 5000 पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। 5000 पेशेंट्स, एक फैमिली में 5 मेंबर होता है, तो आप खुद गिन लीजिए कि कितने लाइव्स हार्म हो रहे हैं। 1563 इंटू 5000 इंटू 5, करीब करीब करोड़ों में लाइव्स हार्म हो रहे हैं। तो वी वांट रीइवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ट्रांसपेरेंसी। एनटीए बोलता है ट्रांसपेरेंसी करता है, वो ट्रांसपेरेंट है, पर वो लोग 4 दिन 3 दिन बाद हम लोग को कुछ प्रूफ्स देते हैं जो कि पूरी फर्जी और गलत होते हैं। द ओनली थिंग दे आर ट्रांसपेरेंट अबाउट इज दैट चाय 4th फ्लोर पे मिलेगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, और ऐसा उनका हर जवाब का आंसर बस कमिटी ही आते रहता है। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि ये लोग जो नाइंसाफी किए हैं हमारे साथ, ये लोग जो गलती कर रहे हैं, ये लोग जो स्कैम कर रहे हैं पैसे ले लेके, कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले लोगों को, ये लोग जो पेपर बांट दे रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। आप सोचिए, कोई बच्चा अपनी जिंदगी का 4 से 5 साल इस एग्जाम पे दे रहा है, 4 ड्रॉप दे रहा है, 5 ड्रॉप दे रहा है, वो लोग 610 नंबर लाके कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं। ये दशा हमारे कंट्री का। अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सोचिए कल हॉस्पिटल में आपको कौन चाहिए? वो लोग जो पढ़े लिख के अच्छे से मेरिट पास करके कॉलेज में एडमिशन लिए, जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए या फिर एग्जैक्टली जो धांधली करके, आप देख लीजिए, स्कैमस्टर्स चाहिए आपको या जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए आपको? अगर जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए तो रीनीट बहुत जरूरी है। बिना रीनीट के ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर आप लोग कहीं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अदीब अहमद। अच्छा, कितने सालों से आप नीट अपेयर कर रहे हैं? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, क्या तीसरा लगता है ड्रॉप था। कि ये पॉसिबल है कि 720 पे 720 आ जाना, वो भी 67? देखिए, 2 या 3 बच्चे आ जाए ना तो वो एक सेंसेशन बन जाता है पूरे इंडिया में कि 2 से 3 बच्चे 720 में 720 ले आए। मगर अगर आप कह रहे हैं 67 स्टूडेंट्स 720 में 720 ले आ रहे हैं, और उससे क्वालिफिकेशन आप ये दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है उसको ग्रेस दिया गया, बोनस दिया गया, उसके वजह से 67 स्टूडेंट्स 720 में 720 ले आ रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप कहिएगा पेपर बहुत इजी था, तो पेपर इतना इजी नहीं था। हम लोग पेपर दे रहे हैं, जितने कोचिंग वाले हैं, फिजिक्स वाला, मोशन, एलन, आकाश, सबने प्रेडिक्ट किया था कट ऑफ 5 मार्क्स से ज्यादा ऊपर जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये जो 50 मार्क्स से ज्यादा कट ऑफ चला गया है, ये बिल्कुल प्रूव कर रहा है कि पेपर लीक हुआ है। ये जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ये जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये स्कैम है। ये सब किया गया है क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हैं। पैसे देके, आप बताइए मुझे, एक बच्चा बिहार का है, वो 1000 किलोमीटर कवर कर रहा है, डिस्टेंस जा रहा है गोधरा के सेंटर पे एग्जाम दे रहा है। गुजरात क्यों जाएगा कोई बिहार का बच्चा एग्जाम देने के लिए? क्या ये दर्शाता नहीं है कि स्कैम हुआ है? क्या ये दर्शाता नहीं है कि पेपर लीक हुआ है? क्या ये नहीं दर्शाता है कि सेंटर में सेटिंग की गई है? ये जो लोग कह रहे हैं कि पेपर सेट नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आप बताइए पटना में 4 मई को FIR 13 बच्चे के खिलाफ क्यों की गई थी? 13 बच्चे क्यों अरेस्ट हुए थे? अगर आप कहिएगा कि पटना पेपर लीक नहीं हुआ है, तो 358/24 मैं वापस कहूंगा, 358/24 केस नंबर वो रजिस्टर हुआ है पटना पुलिस स्टेशन में, उसमें FIR भी दर्ज हुआ है 13 बच्चे। अब आप बोलिएगा, अगले दिन हेड ऑफिशियल ने कहा कि पेपर को मिलाया जाएगा, पेपर मिलाने के बाद फिर कहा जाएगा। अरे भाई 20 मिनट लगता है पेपर मिलाने में, आप लोग 1 महीने लगा रहे हैं टाइम कि पेपर ही मिला रहे हैं अभी तक। तो ये सब जो है ये सीधा दर्शाता है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर जो लीक हुआ है उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग तो रीनीट करवा के रहेंगे, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मगर रीनीट होना चाहिए।
ग्रेस मार्क्स को सही करके उसको फिर से अपलोड करे पेपर कि या फिर ग्रेस मार्क्स कैसे दिया है, कितना परसेंट किसको क्या करके दिया है। ये कोई बात नहीं हुआ कि सीसीटीवी में देखा है, और सीसीटीवी में देखा भी है तो ये 15-20 दिन में कैसे वो इतना सीसीटीवी देख लिया है जितना सेंटर में मांग हुआ है, और 20 मिनट 25 मिनट तो सब सेंटर में लेट हुआ है, तो सब सेंटर को उसको मार्क्स बढ़ाना चाहिए। ये कोई बात हुआ नहीं है उसका। अच्छा, जो 57 एस्पिरेंट्स का 720 आए, क्या ये पॉसिबल है? जी कभी पॉसिबल नहीं। इसमें तो खुद कितने स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरा 650 था, 640 था, मेरा 720 आ गया। कैसे आई ये पता नहीं। वो लोग शो ऑफ नहीं कर रहे, वो सामने अपने नहीं आके बोल रहे, क्योंकि वो लोग का 720 आया, वो लोग बोलेंगे वो लोग को और ऊपर से फोर्स किया जाएगा, ऊपर से कुछ ना कुछ फोर्स किया जाएगा, इतनी वजह से वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन वो लोग अपना टीचर को अपना और भी हायर भाई लोग को वो लोग बता रहे कि ये सब गलत है, मेरे साथ गलत हुआ ये वो। लेकिन एनटीए मानने को तैयार ही नहीं। एनटीए बोल रहा है कुछ स्कैम नहीं हुआ है। एनटीए को मानने के हिसाब से कॉन्फ्रेंस में बैठने से बोलता है कुछ स्कैम नहीं हुआ, जो हुआ है सही पेपर हुआ है। और फिर बोलता है 4 से 5 सिटी में गलत किया गया है। मुंबई का नाम नहीं कहीं पे, लेकिन महाराष्ट्र में एक स्टूडेंट का 713 मार्क्स आया, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। वो कहाँ से आया, ये हम लोग को न्याय बताना होगा। मतलब पेपर लीक जो हुआ वाकई में आपको लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि 4 मई को पेपर का वहाँ पे फोटो आया हुआ है, वो पेपर कोर्ट में अपलोड किया गया है, लेकिन कोर्ट अभी तक उसका कुछ बताया नहीं है। कब बोला है तुरंत बता देंगे, आज तक 1 महीना हो गया, आज तक कोर्ट भी कुछ नहीं बताया। कोर्ट भी कब बताएगा हम लोग को? बड़ा टीचर है, सबको देखे 20 मिनट 25 मिनट में लोग पेपर मैच कर देंगे। ये लोग का 1 महीना हो गया तक भी पेपर मैच नहीं कर पा रहा है। और पेपर लीक नहीं है तो 13 या 14 आदमी को गिरफ्तार करके रखा है, टीचर को गिरफ्तार कर, स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। कहाँ से गिरफ्तार किया? जेल में है। जब कुछ न्यूज नहीं है, जब कुछ उन लोगों का सबूत नहीं, तो कैसे गिरफ्तार करके रखा है? 2014 के बाद ये मोदी गवर्नमेंट आई है और अभी एनडीए की सरकार है। एनडीए सरकार बनने से पहले जिस तरह से कल शपथ लिया जा रहा था, मैं देख रहा था कि बिना भेदभाव बिना पक्षपात के संविधान का शपथ लिया जा रहा था, मगर वही वो नाक तले वो अंधेरा वाला काम कर रहे, ब्लैक का काम कर रहे, 2 नंबर काम कर रहे। जिस तरह से 20 से 24 लाख का स्टूडेंट का जो जिस तरह से काला कानून लाया जा रहा है, काला कानून के साथ में जिस तरह से देश में अभी नीट का मामला हुआ, एनटीए जिस तरह से एग्जाम करा रही है, तो धांधली जिस तरह से देखा जा रहा है, तो स्टूडेंट के साथ में अगर इस तरह से धांधली होगी तो देश को किस तरह तरक्की की बात कर रहे हैं ये मोदी। पहली बात तो ये है कि आप अगर हिस्ट्री देखिए एग्जाम की, तो पहले 720 में 720 स्कोर करना ही बहुत बड़ी बात होती थी। कभी 2 बच्चे ने कर दिया, कभी 3 बच्चों ने कर दिया, तो वो रातों रात एक सेंसेशन बन जाते थे कि 720 में 720 स्कोर किया है। अब इस साल आप अगर देखिए तो 67 स्टूडेंट्स ने 728 और 720 स्कोर किया है, जो कि एनटीए ने इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन जो था एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, वो जो फिजिक्स की बुक में था, एक ओल्ड एनसीईआरटी में था और एक न्यू एनसीईआरटी में था, तो दोनों में एक्सप्लेनेशन अलग अलग हैं। तो उसके चलते बहुत सारे लोगों को बोनस मिला है 5 मार्क्स। तो अगर आप वो क्वेश्चन भी देख लीजिए, अगर 5 मार्क्स भी मिल रहा है सबको, तो ऐसी बात नहीं है कि पेपर इतना इजी हो गया अचानक से, या बच्चे इतने जीनियस हो गए एक साल में कि 650 कट ऑफ चला गया और 67 स्टूडेंट ने 720 में 720 स्कोर कर दिया। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक और बहुत ही हीनियस क्राइम है जो एनटीए ने कमिट किया है इस साल, और हम लोग बस उसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं कि वो जो इनजस्टिस हुआ है वो प्रिवेल नहीं होना चाहिए। एनटीए ने जो पेपर लीक किया है वो पेपर लीक नहीं होना चाहिए अगली बार, और इस साल भी जो हुआ है वो रीनीट करके उसे जस्टिफाई करें और हम लोग का जो फ्यूचर है वो उसे सिक्योर करें। जैसा कि आप ये बोलना चाहते हैं कि ये जो पेपर लीक हुआ है, ये पैसे देकर हुए हैं या फिर कैसे हुए? ऑब्वियसली ये जो गवर्नमेंट की बैकिंग से एनटीए ने पेपर लीक किया है, कैपिटलिस्ट माइंडसेट लोगों ने जो ये पेपर लीक करवाया है अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए या कोचिंग माफियाज ने करवाया है, तो ऑब्वियसली इसलिए करवाया है ताकि उनका ब्रांड बने, नाम बने, और एक ऐसा मैसेज आए पूरे इंडिया में कि अब पैसों से सीट खरीदी जा सकती है, पैसों से फ्यूचर बनाया जा सकता है, और पैसों से ही इंडिया में हर कुछ होगा, जबकि मेरिट और जो हार्डवर्क है वो सब वेन हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है आपको मेहनत करके, आप पैसे फेंकिए आप और आपको पेपर मिल जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, आपको सब कुछ हो जाएगा। सेंटर सेट किए जा रहे हैं, लोग हजार किलोमीटर बिहार से, छत्तीसगढ़ से गोधरा ट्रैवल कर रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये क्या बात है? 1000 किलोमीटर कौन ट्रैवल करता है एग्जाम देने के लिए? सेंटर्स कौन इतना चेंज करता है? तो ये सब खाली एक तरफ पॉइंट करता है कि इस साल जस्टिस नहीं हुआ है, क्राइम कमिट किया गया है, स्कैम हुआ है। हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ था तो जर्नलिस्ट ने उसे राज को खोला था और फिर वो स्कैम सबके सामने आया था। हम वही ट्राई कर रहे हैं कि इस साल जो स्कैम हुआ है वो स्कैम को सबके सामने लाया जाए और जो रीनीट की डिमांड है उसे पूरा किया जाए।
एनडीए चाहे जितना भी क्लैरिफिकेशन दे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं 4th फ्लोर पे आके चाय पी लीजिए, हम चाय पीने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हमें हमारा जो हमारा हार्डवर्क है, हमारा मेरिट है, उसके जगह पे हमारी सीट चाहिए। हमने मेहनत की है। लोग यहाँ पे 6-6 साल, मैं आपको दिखा दूंगा, मिला दूंगा, लोग 6-6 साल से ड्रॉप दे रहे हैं इस एग्जाम के लिए, प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। एक तो आप कंपटीशन इतना बढ़ा दिए हैं, आप सीट्स नहीं बढ़ा रहे हैं, आप खाली दूसरी जगह पे फोकस कर रहे हैं। मगर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि आप सीट्स बढ़ाते हैं। सीट्स बढ़ाने की जगह अब ये क्लेरिफिकेशन देते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है और बच्चे सीरियस हो गए हैं, इसलिए 50 मार्क्स कट ऑफ हाई चला जाएगा। ये कोई मजाक है क्या? ये नीट एग्जाम नहीं, इन्होंने इसकी मस्करी बना के रख दिया है। बस पहला जो आरोप है वो ये है कि जो इस बार कट ऑफ गया है एनटीए का, वो लास्ट ईयर 610 था या 605 था, इस बार 650 में बच्चों को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। बड़े लेवल पे ग्रेस मार्क दिया गया है बच्चों को। पेपर लीक है, 4 जून को पेपर लीक हो चुका था, काफी स्टेट में लीक हो चुका था, और 4 मई को पेपर लीक हो चुका था, और काफी बड़े लेवल पे टेलीग्राम पे भी ये पेपर सर्कुलेट हुआ। बच्चों ने इस पेपर को खरीदा है, और इसी वजह से लास्ट ईयर 2 बच्चों का 720 था, इस बार 68 बच्चों का 720 है। तो बहुत बड़े लेवल पे पहले बात तो पेपर लीक किया गया है, पैसे लेके ग्रेस मार्क दिया गया है। आप 1-2 नंबर की ग्रेस मार्क फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 120 नंबर, 100 नंबर की ग्रेस मार्क एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही आरोप एनटीए पे लगाया गया है कि इस बार पैसे लेकर पैसे वालों को एमबीबीएस कॉलेज दिलवाने का पूरा प्रयास एनटीए ने किया है, और इसका रिपरकशन ये निकला है, इसका रिजल्ट ये निकला है कि पूरे इंडिया में काफी हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने सुसाइड किया है। तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आज के डेट में एनटीए को है। देखिए, इसके पीछे वजह सिंपल है। इसके पीछे ये है कि एनटीए एक ऐसा बॉडी है जिसके को इन्वेस्टिगेट करने वाला, जिसके ऊपर नजर रखने वाला कोई नहीं है। एनटीए ये चोरी आज से नहीं कर रहा है, ये चोरी ये बहुत दिनों से कर रहा है। इस बार ये चोरी इतनी बड़ी कर दी इसने कि ये सबके सामने पकड़ में आ गया है। ठीक है, तो जब तक एनटीए, आप देखिए कितना इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, कि हमने ग्रेस मार्क दे दिया। अगर आपने ग्रेस मार्क दिया, क्या ये आपके नोटिफिकेशन में मेंशन था? कहीं पे भी आपके नोटिफिकेशन में मेंशन था कि हम कितने मार्क्स ग्रेस देंगे, क्यों देंगे? तो ये सारे का मतलब यही है कि एनटीए के अंदर कुछ करप्ट ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं जो कि बहुत सारा पैसा लेकर ये सीट्स की डील कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज करोड़ों की डील है ये छोटे मोटे, मतलब हमारे कॉमन मैंगो समझ में नहीं आएगा। दूसरा बात ये है कि एनटीए जो एग्जाम करवाता है जेई मेंस या नीट का, इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ये वोटिंग बैंक नहीं है। इनको पता है कि ये बच्चे कभी सड़क पे नहीं उतरेंगे। ठीक है, तो इनके साथ मन मर्जी जो करना है करो। हर साल 20%, 25-30% सीट बेच दो। ठीक है, और बेचो भी तो ऐसा बेचो कि 715, 710, 705, 720 नंबर आ जाए। ठीक है, नहीं बेच पाए तो बाद में भी डील हो रही है। आप ये देखिए कि पेपर लेने के बाद डील हुआ है, किस बेसिस पे आप 100 नंबर को जस्टिफाई कर सकते हैं ग्रेस का? इसका मतलब पेपर के बाद आपने पैसे लिए हैं और तब जाके आपको रिजल्ट दिया गया है। तो इट इज अ ह्यूज करप्शन एंड इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल इमरजेंसी फॉर द स्टूडेंट्स। इससे बड़ा घोटाला या किसी एग्जाम में आज तक नहीं हुआ है। 24 लाख बच्चों की जिंदगी यहां पे दांव पे है। आज हमारा एक पूरे कोलकाता के स्टूडेंट्स को लेकर एक प्रदर्शन हम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि एनटीए यही चाहता है कि बच्चे जो हैं ये मुखर ना हो। तो इसलिए एज अ टीचर मेरा कर्तव्य ये बनता है कि सारे बच्चों को एक साथ लाया जाए और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाए, क्योंकि हम इस बार एनटीए को छोड़ने वाले नहीं है। इस बार एनटीए को पीछे हटना होगा, और पीछे हटने का मतलब है रीनीट करवाना होगा, फिर से करवाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व है आप नहीं कह सकते ना। आप 2 से 68 को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एनटीए नहीं चाह रहा है कि रीनीट एग्जाम हो, क्योंकि अगर रीनीट एग्जाम हो गया तो उसकी जग हसाई हो जाएगी पूरे कंट्री में। ठीक है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि रीनीट का एग्जाम हो। देखिए, पहले इस बेसिस पे होता था कि क्योंकि जितने भी एनटीए पहले के भी आप देखेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे, जैसे आपको मेंस का एग्जांपल देता हूं, मेंस भी एनटीए कराता है, जेई मेंस का एग्जाम। इस साल जो बच्चा 6 परसेंटाइल लाया था ये शिफ्ट 1 में, उसकी परसेंटाइल बढ़ के 99 परसेंटाइल चली गई। ये क्या चमत्कार है? कैसे एक बच्चा जो 6 परसेंटाइल लाता है उसका 99 परसेंटाइल हो जाता है? तो ये बहुत कम लेवल पे चलता था, तो लोग इस पे आवाज नहीं उठाते थे। लेकिन इस बार इतने मास लेवल पे गड़बड़ियां हुई हैं कि, और इसके सबूत है। सबसे बड़ी बात इसके सबूत है। पेपर 4 जून को टेलीग्राम चैनल पे, 4 मई को टेलीग्राम चैनल पे कैसे आ गया? पेपर लीक हुआ तो आपने पेपर कैंसिल कैसे नहीं की? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद एनआईटी से पढ़ा हुआ हूं। जब 2011 में AIEEE का एग्जाम होता था, हमारे समय पेपर लीक हो गया था। 9 से 12 का शिफ्ट था हमारा, लेकिन सीबीएसई उस समय पेपर करवाता था। सीबीएसई ने तुरंत पूरे पेपर को इंडिया भर में कैंसिल किया था,
और वो सिर्फ एक स्टेट में पेपर लीक हुआ था। तो अगर कहीं पेपर लीक हुआ है तो सबसे बड़ी बात है कि वो कहां कहां बटा है, ये हम और आप नहीं जा सकते हैं। एक बच्चे के साथ भी गलत हुआ है तो आपको रीनीट करवाना ही एक ऑप्शन है, ये पूरा जस्टिफाइड है। ये इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम है वो यही कहता है कि किसी एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलना चाहिए। तो जब एक बच्चे को पेपर मिला है, वो कितने तक गया है, ये बात की बात है। एक बच्चे को पेपर अगर मिला फिर भी रीनीट होना चाहिए।